आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलाइट स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस लाहौर, क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, वीक 8th। This is our Oxford Progressive English, पेज नंबर 28, यूनिट 5 लेसन 3। रीडिंग है इसकी। आप सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 28 निकाल लें। द शू मेकर एंड द एल्व्स। Once upon a time, there was an old shoemaker. He was a poor man who had a small shop. One day he said to his wife, "Oh dear, I have only a little leather, a little thread, and I can only make one pair of shoes. There will be no more money. What will we do then?" "Don't worry," said his wife. "It's late now. Make them in the morning." एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ पर एक बूढ़ा शू मेकर रहता था, जूते बनाने वाला रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था और उसकी एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन वो अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे पास थोड़ी सी लेदर और थोड़ा सा थ्रेड है, मैं सिर्फ एक पेयर शूज़ का बना सकता हूँ, हमारे पास और पैसे नहीं है, हम फिर क्या करेंगे। उसकी वाइफ कहती है कि फ़िक्र नहीं करो, अभी देर हो गई है, सुबह बना लेना। So the shoemaker and his wife went to sleep. Next morning, they walked into the shop. On the table was a beautiful pair of shoes. "Look," cried the shoemaker to his wife. "What lovely shoes! But who made them?" she asked. "I don't know," he said. शू मेकर और उसकी वाइफ सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो शॉप में आते हैं, टेबल पे वो देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल पेयर पड़ा होता है शूज़ का। शू मेकर चिल्लाकर अपनी वाइफ को कहता है कि कितने खूबसूरत शूज़ हैं, लेकिन ये किसने बनाए हैं। उसकी बीवी पूछती है। वो जवाब देता है कि मुझे तो नहीं मालूम। They put the new shoes in the shop window. Soon a lady came in. She liked the shoes very much and paid the shoemaker 3 gold coins for the shoes. The shoemaker went out and with the coins he bought some more leather, some more thread. "Now I can make 2 more pair of shoes," he said. "Don't make them now," said his wife. "It's late. Make them in the morning." उन शूज़ को वो शॉप विंडो में रख देते हैं। जल्दी एक खातून आती हैं, उसको वो शूज़ पसंद आते हैं और शूज़ के लिए वो 3 कॉइन्स पे करते हैं, गोल्ड कॉइन्स। ओके, शू मेकर क्या करता है, वो कॉइन्स लेकर चला जाता है और मज़ीद लेदर और थ्रेड ले आता है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं अब 2 पेयर बना सकता हूँ शूज़ के। उसकी वाइफ कहती है कि अब देर हो चुकी है, सुबह बना लेना। So the shoemaker and his wife went to sleep. Next morning, they walked into the shop. On the table were 2 beautiful pair of the shoes, but they didn't know who had made them. अगली सुबह जब वो शॉप में जाते हैं तो अपने टेबल पे 2 ब्यूटीफुल पेयर देखते हैं शूज़ के, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये कौन बना रहा है। They put the new shoes in the shop window. Soon a man came in. He liked the shoes very much and paid the shoemaker 6 gold coins for them. With the coins, the shoemaker bought more leather and more thread. "Now I can make 3 more pair of the shoes," he said. "But who is making the shoes?" asked the wife. "Let's hide and see," her husband said. So that night, the shoemaker and his wife hid in the shop. अब क्या होता है कि वो 2 पेयर जो होते हैं शूज़ को शॉप विंडो में रख देते हैं। जल्दी एक आदमी आता है, उसको वो शूज़ पसंद आते हैं और उसके वो 6 गोल्ड कॉइन्स जो है पे करता है। अब शू मेकर और लेदर और थ्रेड लेके आ जाता है और कहता है कि मैं अब 3 पेयर बना सकता हूँ शूज़ के। उसकी वाइफ पूछती है, बट हु इज़ मेकिंग द शूज़? कौन शूज़ बना रहा है? उसके हस्बैंड जवाब देता है कि आओ छुप जाते हैं और देखते हैं। उस रात शॉप में छुप जाते हैं वो दोनों। At midnight, 2 little elves ran into the shop. They were wearing old green cloths full of holes and tears. They jumped onto the table and they made 3 beautiful pair of shoes. Before morning, they ran away. "Now we know who made the shoes," said the shoemaker. "The elves are helping us," said his wife. "How can we help them? What do you think?"
अब क्या होता है कि आधी रात को वो देखते हैं कि 2 एल्व्स आते हैं शॉप में। एल्व्स जो है सुपर क्रिएचर है जो कि उनकी हेल्प कर रही है। उन्होंने पुराने से फटे हुए ग्रीन कलर के कपड़े पहने होते हैं जिसमें जगह जगह सुराख होता है। वो टेबल पे बैठते हैं और खूबसूरत शूज़ बनाते हैं और सुबह होने से पहले भाग जाते हैं। अब शूमेकर कहता है कि अब हमें पता है कि शूज़ कौन बनाता है, एल्व्स हमारी मदद कर रहे हैं। और उसकी वाइफ कहती है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, वो फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं तो उनको हम क्या हो सकता है कि अच्छे साफ सुथरे और नए कपड़े प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ट्रू और फॉल्स है, इसमें आपने ये बुक पे ही एक्सरसाइज करनी है। The shoemaker was poor. Yes, he is. This is correct. The shoemaker had a big shop. No, he has a small shop. He had a lot of leather. No, it's wrong. In the morning, an old pair of shoes were on the table. No, on the chair. No, there was a new pair of shoes on the table. A lady paid him 4 gold coins for the shoes. No, wrong. He bought some more leather and thread with the money. Yes. The next morning, 6 shoes were on the table. No. Cross है. The shoemaker and his wife hide in the shop. Yes. They saw 2 witches. No. They were wearing new clothes. No. The elves made 3 pair of trousers. No. The shoemaker and his wife wanted to help the elves. Yes. ये टिक एंड क्रॉस आपने अपनी नोटबुक पे अपनी बुक पे करने हैं और इनको आपने याद भी करना है। नाउ पेज नंबर 30, यूनिट 5, लेसन 4। नाउन और वर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एंड व्हाट इज द वर्ब? वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स, ओके। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स और नाउन्स दिए गए हैं जिसको हमने अलग अलग कॉलम में लिखना है, वर्ब और नाउन को अलग अलग। शू इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, सो इसको नाउन में लिखा जाएगा। रन वर्ब में लिखा जाएगा। फेल है, काम है। जंप भी एक काम है, सो इसको भी वर्ब में लिखेंगे। टेबल इट्स अ थिंग, इसको नाउन में लिखा जाएगा। मैन जो है ये भी नाउन में आएगा। डांस वर्ब में आएगा। चेयर इसको भी नाउन में लिखा जाएगा। ईट खाना जो है वो वर्ब है। फेल है इसको हम वर्ब में लिखेंगे और फ्लावर जो है नाउन में लिखेंगे। इसको आपने अपनी नोटबुक पे भी टेबल को बनाना है, ओके। क्वेश्चन बी है द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है क्या होता है? वी यूज़ द पास्ट टेंस टू से व्हाट पीपल डिड, जो काम हो चुका हुआ है वो पास्ट टेंस है। अब वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म पास्ट भी होती है, प्रेजेंट टेंस भी है, प्रेजेंट फॉर्म भी है, प्रेजेंट की भी है और पास्ट की भी है। सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है जिसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। से, सेड, वॉक, वॉकड, कम, कैम, आस्क, आस्क्ड, क्राई, क्राइड, जंप, जंप्ड, रन, रैन। अब एक्सरसाइज सी में आपने इन्हीं वर्ब्स को ब्लैंक्स में यूज़ करना है। ये स्टोरी आपको याद भी होगी। वन डे अ हेयर केम अप टू अ टर्टस, विल यू रेस विद मी, आस्क द हेयर। हेयर पूछता है कि क्या मेरे साथ तुम रेस लगाओगे? ऑलराइट सेड द टर्टस। द हेयर रैन वेरी फास्ट देन वेंट टू स्लीप अंडर अ ट्री। द टर्टस वॉक्ड वेरी स्लोली बट ही डिड नॉट स्टॉप। देन द hare jumped up. Oh dear, I am late, he said. The tortoise won the race and the hare sat down and cried. ओके इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। वर्ब और नाउन आपको याद होने चाहिए। आपको जो ये वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं ये भी याद होनी चाहिए और ब्लैंक्स भी। सो ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ आपसे मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।